नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अब्राहम लिंकन की जीवनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809, 15 अप्रैल 1865 एक अमेरिकी राजनेता और वकील थे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1861-1865 के रूप में कार्य किया। लिंकन ने अमेरिकी गृहयुद्ध में अपने सबसे बड़े नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक संकट के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने संघ को संरक्षित किया, दासता को समाप्त किया, संघीय सरकार को मजबूत किया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। लिंकन का जन्म एक लॉग केबिन में गरीबी में हुआ था और उनका पालन पोषण मुख्य रूप से इंडियाना में हुआ था। वो स्वशिक्षित था और एक वकील, व्हिग पार्टी नेता, इलिनोइस राज्य विधायक और इलिनोइस से अमेरिकी कांग्रेसी बन गया। 1849 में वो अपने कानून के अभ्यास में लौट आए, लेकिन कांसास नेब्रास्का अधिनियम के परिणामस्वरूप अतिरिक्त भूमि को दासता के लिए खोलने से परेशान हो गए। उन्होंने 1854 में राजनीति में फिर से प्रवेश किया, नई रिपब्लिकन पार्टी में एक नेता बन गए और वे स्टीफन डगलस के खिलाफ 1858 की बहस में राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचे। लिंकन 1860 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े, उत्तर में जीत हासिल की। दक्षिण में गुलामी समर्थक तत्वों ने उनकी सफलता की तुलना उत्तर की दासता के अभ्यास के अधिकार की अस्वीकृति के साथ की, और दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होना शुरू कर दिया। अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के नए संघीय राज्यों ने दक्षिण में एक अमेरिकी किले फोर्ट सुमेर पर गोलीबारी की, और लिंकन ने विद्रोह को दबाने और संघ को बहाल करने के लिए सेना को बुलाया। उदारवादी रिपब्लिकन के नेता के रूप में लिंकन दोनों पक्षों के मित्रों और विरोधियों के साथ गुटों के केंद्र में खड़े थे। युद्ध डेमोक्रेट्स ने पूर्व विरोधियों के एक बड़े गुट को अपने उदारवादी खेमे में लामबंद किया, लेकिन उनका मुकाबला रेडिकल रिपब्लिकन ने किया, जिन्होंने दक्षिणी गद्दारों के कठोर उपचार की मांग की। युद्ध विरोधी डेमोक्रेट्स, जिन्हें कॉपहेड्स कहा जाता है, ने उनका तिरस्कार किया। उनकी हत्या की साजिश रचने वाले अपूरणीय समर्थक संघी तत्व थे। लिंकन ने गुटों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके, राजनीतिक संरक्षण को ध्यान से वितरित करके और अमेरिकी लोगों से अपील करके प्रबंधित किया। 65-87 उनका गेटिसबर्ग पता राष्ट्रवाद, गणतंत्रवाद, समान अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक स्पष्ट आह्वान बन गया। लिंकन ने युद्ध के प्रयासों में रणनीति और रणनीति की छानबीन की, जिसमें जनरलों का चयन और दक्षिण के व्यापार की नौसैनिक नाकाबंदी शामिल थी। उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया, और उन्होंने ट्रेंट अफेयर को निष्क्रिय करके ब्रिटिश हस्तक्षेप को टाल दिया। उन्होंने अपनी मुक्ति उद्घोषणा और अपने आदेश के साथ दासता के अंत को इंजीनियर किया कि सेना बच गए दासों की रक्षा करती है। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों को दासता को गैर कानूनी घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 13वें संशोधन को बढ़ावा दिया, जिसने देश भर में दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लिंकन ने अपने स्वयं के सफल पुनः चुनाव अभियान का प्रबंधन किया। उन्होंने अलगाववादियों को बरी करके युद्धग्रस्त राष्ट्र में सामंजस्य स्थापित करने की मांग की। 14 अप्रैल 1865 को एपोमेटॉक्स में युद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद वो अपनी पत्नी मैरी के साथ थिएटर में एक रात का आनंद ले रहे थे, जब कॉन्फेडरेट हमदर्द जॉन विल्क्स बूथ द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी।
लिंकन के विवाह से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 2 की मृत्यु से पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिसका उन पर और मैरी पर गंभीर भावनात्मक प्रभाव पड़ा। लिंकन को संयुक्त राज्य अमेरिका के शहीद नायक के रूप में याद किया जाता है और उन्हें लगातार विद्वानों और जनता दोनों द्वारा सबसे महान अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में स्थान दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।